बुआई से पहले खेत कैसे तैयार करें? किसान मित्रों, क्या आपने बारिश आने से पहले अपना खेत बुआई के लिए तैयार किया? बारिश से फफूंद और कृमि का प्रकोप बढ़ सकता है और आपकी फसलों को नुकसान हो सकता है। बारिश से पहले भी अगर आप सावधानी बरतें, मिट्टी की देखभाल करें, तो आपकी फसल की पैदावार दोगुनी हो सकती है और लागत भी कम हो सकती है। तो अब किसान मित्र, ये सवाल होंगे कि बारिश से पहले क्या किया जाए? फसल की पैदावार दोगुनी कैसे हो सकती है? मिट्टी में सुधार कैसे करें? किन बातों का रखें ध्यान? कम लागत कैसे करें? क्या घास के मरने की संभावना अधिक हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब और आपकी समस्या हम इस वीडियो में देखेंगे। किसान मित्रों, मैं हूं रुचिता पटेल। आप देख रहे हैं कृषि संबंधित जानकारी महाकाल एग्रो हिंदी चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं कि बारिश से पहले खेत में क्या करना चाहिए। किसान मित्रों, जून माह से 10 से 15 दिन पहले जुताई करें और मिट्टी को कुछ दिनों तक गर्म होने दें। तो आपकी पिछली फसल में कवक, कीट के अंडे या मिट्टी में नमी जैसे घातक आक्रमणकारी गर्मी से मर जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। अब किसान मित्रों के मन में ये प्रश्न होगा कि हल कितना गहरा होना चाहिए। इसलिए हल को 2 फीट से 2.5 फीट तक गहरा करना चाहिए, जिससे मिट्टी में हवा का संचार होगा और मिट्टी उपजाऊ बनेगी, जिससे जड़ों को पोषक तत्व आसानी से मिल सकेंगे और जड़ों का विकास होगा, जिससे फसल को अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा। किसान मित्रों, खेत में सिंचाई के कारण लगातार नमी होती है। ऊपरी हिस्सा सूखा और उपमृदा में नमी रहती है, जिसके कारण जब आप बुआई करते हैं तो बीज के ऊपर या उसके आसपास कवक तेजी से विकसित होते हैं और बीज खराब होने पर आपके बीज को नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी फसल तैयार होने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने मूंगफली लगाई है, तो नमी के कारण नेमाटोड सक्रिय हो जाएंगे और मूंगफली की जड़ की गांठों को खाकर नुकसान पहुंचाएंगे। अब यदि आपने गहरी जुताई की है और मिट्टी की अच्छे से धूप में जुताई की है, तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कि खेत में कई तरह की घासें उगी हुई है और उन घासों के बीज जमीन पर गिरते हैं और बारिश आते ही उग जाते हैं। बरसाती या आर्द्र जलवायु में जैसे कांग्रेस घास, मोथा, मकड़ी घास, खाकी, चौलाई, बड़ी दुद्धि आदि आपकी फसलों को उगने और बढ़ने से खरपतवारों को रोकता है। जुताई करने से ये बीज निष्क्रिय हो जाएंगे या सूख जाएंगे, जिससे घास उगने की संभावना कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार की। सबसे पहले, यदि आपके खेत की मिट्टी चिकनी या काली है, तो उसकी जल धारण क्षमता कम है, जिससे नमी बनती है। और अगर सूखा क्षेत्र में सूखी जमीन है या रेतीली मिट्टी है, तो अगर नमी की मात्रा कम है तो उसी हिसाब से खाद डालना जरूरी है। कम नमी और हल्की मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद डालकर मिला सकते हैं। बारिश होने पर यह मिट्टी में मिल जाएगी और फसल को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएंगे। साथ ही आप खेत में 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी फसल को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और आपको अतिरिक्त उर्वरक लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो लागत भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं खेत को समतल करने की। मिट्टी को भुरभुरा बनाना तथा खेत को समतल करना भी आवश्यक है। यदि आपका खेत बारिश से पहले समतल हो जाएगा, तो आपके खेत में जल भराव की समस्या नहीं होगी और सभी फसलों को बराबर मात्रा में सिंचाई मिल सकती है, जिससे पूरे खेत की फसल की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जल भराव से कवक के जीवित होने और फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब यदि कोई खेत ऊंचे क्षेत्र में है, तो उन्हें खेत में तटबंध बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पानी के कटाव को रोका जा सकता है। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल महाकाल एग्रो को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।